हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा। इनका जन्म 11 नवंबर सन 1936 में हुआ था। 50 के दशक से लेकर 70 के दशक तक माला एक लीड हीरोइन के तौर पर काम करती रहीं। माला के संगी साथी उन्हें हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नरगिस से कंपेयर किया करते थे। मल्टी टैलेंटेड माला एक बहुत अच्छी सिंगर भी रहीं और उस दौर में गाना भी गाया करती थी। गजब की खूबसूरती और बड़े बड़े कजरारे नैनों वाली ये अभिनेत्री दर्शकों के दिलों में राज करती थी। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनकी एक गलती की वजह से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनकी थू-थू हो गई थी और आज वो लोगों की नजरों से दूर गुमनामी की जिंदगी बिताने को मजबूर है। तो आइए जानते हैं आखिर माला सिन्हा ने ऐसा क्या किया जिसके बाद उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया और वो किसी से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। लोग उन्हें गलत नजरों से देखने लगे। जब माला ने फिल्मों की तरफ रुख किया तो यहाँ उन्हें अपमानित किया गया। किसी ने कहा इतनी भद्दी नाक लेकर हिंदी सिनेमा की हीरोइन बनोगी, तो किसी ने कहा अपना मुंह शीशे में देखो जाकर फिर आना हीरोइन बनने। लेकिन इस अभिनेत्री की तकदीर में तो लिखा था हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री का खिताब जीतना, और देखते ही देखते माला का नाम मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गया। माला दर्शकों की पहली पसंद बन गई और उनके पास फिल्मों का भंडार लगने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। माला की जिंदगी में दौलत भी थी और शोहरत भी कि एक दिन अचानक माला सिन्हा के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी और माला सिन्हा के घर के बाथरूम की दीवार से निकले 12 लाख रुपए। इन पैसों को देखकर इनकम टैक्स अधिकारियों की आंखें फटी का फटी रह गई, क्योंकि उस समय 12 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर में भी शायद ही इतने पैसे मिल पाते। जब इनकम टैक्स अधिकारियों ने माला से पूछा कि आपके पास इतनी रकम कहां से आई और आपने इसे बाथरूम में छिपाकर क्यों रखा है, इसके बाद माला ने जो जवाब दिया उससे इनकम टैक्स अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। मामला कोर्ट तक पहुंचा। तारीख पर तारीख चलती गई और मुकदमा चलता गया। जब इस मुकदमे के फैसले की घड़ी आई, जज साहब अपना फैसला सुनाने ही वाले थे कि ये 12 लाख रुपए जब्त किए जाते हैं। लेकिन अचानक माला सिन्हा ने उस कटघरे से खड़े होकर जज साहब को उस सवाल का जवाब दिया जो बार बार उनसे पूछा जा रहा था। और जब माला सिन्हा ने जवाब दिया तो जज साहब जो फैसला सुनाने वाले थे उसे बदल दिया और फैसला सुनाया माला के हक में। माला का जवाब सुनकर कोर्ट रूम में मौजूद लोग सन्न रह गए। जज साहब भी कुछ देर के लिए सन्नाटे में चले गए। माला सिन्हा ने कहा, जज साहब ये 12 लाख रुपए मैंने वेश्यावृत्ति से कमाए हैं। ये पैसे मेरे हैं, इन पैसों में मेरा हक है। कोर्ट ने माला सिन्हा को वो पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या थी ये आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि माला सिन्हा के वकीलों ने यह सलाह दी थी कि अगर आप अपनी वेश्यावृत्ति वाली बात स्वीकार कर लेती हैं तो कोर्ट आपके पैसे वापस कर देगा। माला सिन्हा को वो पैसे तो वापस मिल गए, लेकिन माला सिन्हा के इस फैसले ने माला को पूरे देश के सामने शर्मसार कर दिया। माला द्वारा कोर्ट में दिए गए बयानों में कितनी सच्चाई है ये तो माला सिन्हा ही जानती हैं। लेकिन माला सिन्हा के एक गलत फैसले की वजह से उन्होंने जो मान सम्मान और शोहरत कमाई थी वो मिट्टी में मिल गई। इस बयान के बाद माला सिन्हा को लोग गलत निगाहों से देखने लगे और फिल्म निर्देशक भी उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे। माना जाता है कि माला सिन्हा ने उस फैसले के बाद खुद को एक घर में बंद कर लिया था और बहुत ही कम वो बाहर आती जाती हैं। माला सिन्हा ने दर्शकों के दिलों में अपने टैलेंट और एक्टिंग से जो अपनी खास पहचान बनाई थी वो धूमिल होती चली गई। दर्शक उन्हें फिल्मों में देखना पसंद नहीं करते थे, इसलिए माला ने एकांत को चुना और फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। आपको इस मशहूर अभिनेत्री के बारे में इससे पहले क्या ये जानकारी थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।